अपने 5 साल की स्थापना के बाद के जो वर्ष हैं और इस दौरान जो उनकी उपलब्धियां हैं, उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर जो पॉज ट्रेनिंग को लेकर के उन्होंने कार्य किए, 3 लाख लोगों को जागरूक बनाने का काम किया। ये एक शानदार सफ़र है। इस अवसर पर वो ट्रेनर्स को अवार्ड भी देने जा रहे हैं और निसंदेह अब जो हालात देश में तेज़ी से बदले हैं, महिलाओं को एक स्वस्थ और स्वच्छ कार्यस्थल मिले, इसको लेकर अभी जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने भी कुछ बड़े ऑब्जर्वेशंस जो दिए हैं, जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इनका क्रियान्वयन होगा। चाहे देश के तमाम राजनीतिक दल हों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, PSUs, कॉरपोरेट घराने, इन सबको अपने यहाँ आंतरिक समितियों का गठन करना चाहिए और पॉज की शिकायतों की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में पॉज को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके ये NGO काम कर रही है, जिसके आज 5 साल पूरे हुए हैं। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो यहाँ ट्रेनर द ट्रेनर्स प्रोग्राम के तहत हम लोग पूरे हिंदुस्तान में पॉज ट्रेनर क्रिएट करते हैं। और वो पॉज ट्रेनर्स जो महिलाओं को पॉज के बारे में ये बताते हैं कि आप किस तरीके का आपका वर्क प्लेस हो, वो सेफ़ हेल्दी वर्क प्लेस के लिए उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आज बार बार सुप्रीम कोर्ट के लिए और अलग अलग कोर्ट्स इस पे ऑब्जर्वेशन दे रही है। उसके बाद भी ये दुख की बात है कि ये इसकी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन आज के टाइम में भी सिर्फ 10% ही है। 90% नहीं होने का रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ लगता है कि अगर ये हमने इम्प्लीमेंट किया तो महिलाएं ज़्यादा अपने आप को एम्पावर्ड हो जाएंगी, तो हो सकता है कि आने वाली दुनिया अलग हो। बट ये हमने हमेशा देखा है कि जब भी महिलाओं को पावर मिला है, उन्होंने ना अपने घर को इम्प्रूव किया है, बस आने वाले टाइम में उन्होंने समाज को भी आगे लेकर गए हैं। तो पॉज में हमारी यही मुहिम है, पिंक एंड ब्लू की यही मुहिम है कि हम आगे तक जाएँ और लोगों को इस पर जागरूक करते रहें। इसी तरीके से हमने करीब 3 लाख लोगों से ज़्यादा को ट्रेन किया है और करीब 150 से ज़्यादा पॉज ट्रेनर्स हैं जो हमारे साथ हैं। और आगे आने वाले सालों में इसके नंबर्स बढ़ाने हैं और हम लोग इस छोटे छोटे शहरों में जाके गवर्नमेंट को भी जागरूक करेंगे कि नहीं, आप अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जब हम पॉज की बात करते हैं किसी भी संस्था पे, किसी भी जगह पे, तो ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र में हमेशा लड़कियाँ हैं? कभी हम लड़कों को केंद्र में लेके आए जी? कभी कही गई थी कि लड़के बोल नहीं पाते, लड़कियाँ बोल देती, इसलिए पॉज उनके लिए काम कर रहे हैं, तो लड़कों के लिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। देखिए, ये लॉ है, ये लॉ महिलाओं के लिए है। और ये बात भी सच्चाई है कि जब आप डेटा देखेंगे कि कितने लोग काम करने वाले हैं, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो सिर्फ 15 से 20% का मिलेगा। 15 या 17% का है जो कि महिलाएं वर्किंग हैं। क्यों महिलाएं वर्किंग नहीं है 50%? कभी हमने सोचा? इसके पीछे यही बड़ा रीज़न है कि ये जो अगर 15% थे, उनको भी तो 50% तक हम लेकर आएँ। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लॉ आने का कि महिलाएं इसको केंद्र में हैं। लेकिन मैं इस NGO का पर्सपेक्टिव से महिलाओं को केंद्र में लाना नहीं है। यहाँ हमें है हेल्दी सेफ वर्क प्लेस बनाना, और हेल्दी सेफ वर्क प्लेस तब बनेगा जब महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और दोनों एक दूसरे को समझें कि ये लॉ सबके लिए है और वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो वहाँ आसानी से वो काम कर सकें और लोग फ्री माइंड से काम कर सकें। ये पॉज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो हमारी जो संस्था है उसका उद्देश्य है कि इस एक्ट में जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसका पर्पज़ है प्रिवेंट करना सेक्सुअल हैरेसमेंट को, कुछ ट्रेनिंग देके कि हमें अपोजिट जेंडर के साथ कैसे काम करना है, कैसे उन्हें रिस्पेक्ट देना है, ताकि हम मिल के अपना जो काम है उसको आगे बढ़ा सकें, अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। तो जब हम लोगों ने ये संस्था शुरू किया तो हम लोग तो 2-4 लोग हैं, तो हमें लगा कि हम कितने ही लोगों को, मतलब 2, 4, 5, 10 लोगों को ही ट्रेन कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि हम एडवोकेट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, तो हम अपने जैसे और जो प्रोफेशनल हैं, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम उनको लेके आते हैं, अपने साथ में जोड़ते हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं एज अ पोस्ट ट्रेनर, ताकि वो भी आगे जाके लोगों
लोगों को ट्रेन कर सकें। तो अभी हमारे आज की डेट में करीब 400 के आसपास हमारे साथ प्रोफेशनल हैं जो ट्रेनर जुड़े हुए हैं। हम और इसी दिशा में आगे काम करते रहेंगे। आज 400 हैं, कल 4000 होंगे, कल 4 लाख होंगे, ताकि वो मल्टीपल हैंड्स हो सके कि वो लोग भी, जैसे अगर मैंने आज 3 लाख लोगों को ट्रेन किया है तो वो हर एक 400 बंदा आगे 3 लाख लोगों को ट्रेन करेगा। कल को हम 4000 40,000 होंगे, वो लोग भी आगे जाके लाखों लोगों को ट्रेन कर सके। पर्पस हमारी संस्था का ये है कि जो भी हमारे देश के 140 करोड़ लोग हैं उन्हें पता हो कि हाँ, पोश एक एक्ट है। सबको अगर वर्क प्लेस में किसी के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उनको वो कहाँ जा सकते हैं। पहली बात तो हैरेसमेंट हो ही ना, हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, रिस्पेक्ट से रहना है। पहले तो हो ही ना, और अगर हो तो उसकी एक रिड्रेसल मैकेनिज्म एक्ट में दिया हुआ है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है। वहाँ जाके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ये हमारा पर्पज़ है कि ये हर एक को पता हो। और एक सवाल ये है कि पोश एक्ट की जब भी बात आती है तो सबसे पहले महिलाएं केंद्रित की जाती हैं, तो क्यों ना उनको, हर किसी को ये नहीं पता कि पोश किसके लिए है, तो जरा इसको क्लेरिफाई करेंगे। सर, पोश एक्ट के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो है वो विमेन सेंट्रिक है और केवल महिलाओं के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का किसी के ऊपर एक्यूजेशन होता है आज के डेट में, इन जनरल अगर कोई, हम लड़कों की बात कर रहे हैं और पता चले कि उसने किसी को हैरेस किया, ऐसी बात उठती है तो हमारा जनरल नोशन है लड़का है, कर दिया होगा। हम ये नहीं देखते कि हो सकता है कि उसने ना किया हो। तो पोश एक्ट में अगर कोई जानबूझ के गलत कंप्लेंट भी फाइल करता है ना, उसके लिए भी सेम पनिशमेंट है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की पनिशमेंट है। सो मेरी अपनी जो मेरा 10-12 साल का पोश एक्ट का एक्सपीरियंस है, ये जितना महिलाओं के लिए आवश्यक है, जितना महिलाओं की फेवर में है, उतना ही हमारे मेल मेंबर्स की भी फेवर में है ना। आपका जो सवाल है कि केवल महिलाओं को सुरक्षा है इसमें, तो अभी तो ये एक्ट नया आया है। अभी आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सजेस्ट करते हैं कि आप जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी बनाओ। सरकार ने बोला महिलाओं को सुरक्षित कहो, ये तो नहीं कहा ना कि आप अपने जो मेल मेंबर हैं उन्हें सुरक्षित मत करो। तो हमारा सजेशन उन्होंने ये होता है कि जो पॉलिसी आपने विमेन की सेफ्टी के लिए बनाई है पोश एक्ट में, वही आप अपनी HR पॉलिसी में जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी बना के उन्हें भी वही सारे राइट्स दो जो विमेन के लिए है।